एक ऐसा देश जहां महिलाओं का बोलबाला है। इस देश में एक भी मस्जिद नहीं है और यहाँ नास्तिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये एक डिजिटल देश है जिसने पहली बार डिजिटल इलेक्शन का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रखा है। यहाँ इंटरनेट के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी फ्री है और टैक्स सिस्टम तो आपका दिल जीत लेगा। इस देश में ना जाम है ना ही लोगों की भीड़। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तरी यूरोप के बाल्टिक क्षेत्र में बसे एक खूबसूरत और आकर्षक देश एस्टोनिया की, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक जाते हैं और देश की समृद्धि, खुशहाली, सुंदरता पलकों में बंद कर ले आते हैं। तो चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं एस्टोनिया देश की शानदार सफर पर। दोस्तों, दुनिया भर में एस्टोनिया के नाम से मशहूर इस देश को ऑफिशियली जाना जाता है द रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया के नाम से। ये उत्तर पूर्वी यूरोप का एक ऐसा देश है जिसके हिस्से में 100 या 200 नहीं बल्कि पूरे 2355 आइलैंड्स आते हैं, जिनसे मिलकर एस्टोनिया जैसे खूबसूरत देश का निर्माण हुआ। 45,339 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले एस्टोनिया की बॉर्डर उत्तर में फिनलैंड की खाड़ी, पश्चिम में बाल्टिक सागर, दक्षिण में लातविया और पूर्व में रूस के साथ लाइन बनाता है। 13,74,000 की आबादी के साथ एस्टोनिया दुनिया का 156वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। देश की आधिकारिक भाषा है एस्टोनियन, जिसे देश की 90% आबादी बोलचाल में यूज करती है। एस्टोनियन के अलावा यहाँ रशियन लैंग्वेज में लोगों की जुबान काफी साफ है। एस्टोनिया भले ही यूरोप का एक छोटा सा देश हो, लेकिन आज उसे दुनिया का सबसे विकसित और डिजिटली डेवलप्ड देश माना जाता है। इस देश में फ्री वाईफाई की सुविधा है। यहाँ हर काम डिजिटली होता है। टैक्स भरने से लेकर फाइन भरने तक, फीस भरने से लेकर बिल्स के भुगतान तक लोग डिजिटली ही पेमेंट करते हैं। अमेरिकन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस के मुताबिक एस्टोनिया पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट एक्सेस का मॉडल देश है, जहां लोगों की हेल्थ का डेटा भी सरकार के पास ऑनलाइन दर्ज है। इवन इसी देश ने पहली बार ऑनलाइन पढ़ाई के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से अपनाया। पढ़ाई के मामले में दोस्तों एस्टोनिया आज काफी आगे निकल चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो इस देश का हर नागरिक वेल एजुकेटेड है, जहाँ का लिटरेसी रेट भी 99.82% का है। फ्री वाईफाई, मुफ्त इंटरनेट सुविधा के साथ साथ सब कुछ ऑनलाइन सर्व करने वाले एस्टोनिया में दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बैंडविड्थ भी मौजूद है। सिर्फ 5 मिनट में टैक्स रिटर्न भरने से लेकर बिजनेस के लिए 15 मिनट में रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा भी एस्टोनिया में ही मिलती है। इस देश में मोबाइल्स की संख्या भी पॉपुलेशन से ज्यादा है। मुफ्त इंटरनेट और हर चीज डिजिटल होने के चलते यहाँ हर कोई मोबाइल यूज करता है। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एस्टोनिया में साइबर क्राइम्स ना के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, चारों तरफ फ्री इंटरनेट है लेकिन साइबर क्राइम नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार समय समय पर हाउ टू यूज इंटरनेट जैसे कैंपेन्स चलाती रहती है ताकि लोग डिजिटल मोड का सही यूज करना सीखें। डिजिटल वर्ल्ड में एस्टोनिया कितना आगे है इसका अंदाजा आप डिजिटल वोटिंग से भी लगा सकते हैं। साल 2007 में एस्टोनियन संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग ऑनलाइन हुई। इस तरह पहली बार आम चुनाव में ऑनलाइन इलेक्शन आयोजित करने वाला एस्टोनिया दुनिया का सबसे पहला देश बना। एस्टोनिया जितना डिजिटल वर्ल्ड में आगे है उतना ही साफ सफाई में भी ये दुनिया के उन देशों में शुमार है जहाँ डेवलपमेंट तो है लेकिन पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं। इसका एक रीजन यहाँ के लोगों का अपने प्राइवेट व्हीकल्स का ना के बराबर यूज करना है। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग जाते नहीं कहीं, बल्कि इन्हें बस से लेकर ट्रेन तक की सवारी भी इंटरनेट की तरह मुफ्त करने को मिलती है। जी हाँ, एस्टोनिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से मुफ्त है और ये फैसला साल 2013 में तालिन के मेयर ने लिया, वो भी रशिया से चल रही तनातनी के चलते। दरअसल एस्टोनिया कभी रशिया का हिस्सा हुआ करता था। ऐसे में दोनों देशों के बीच मनमुटाव थे। उन्हें सुलझाने के लिए मेयर ने ट्रांसपोर्ट ही फ्री कर दिया ताकि दोनों कंट्रीज के लोग आपस में घुल मिल सके। एस्टोनिया का नाम दोस्तों मॉडर्न रोमन इतिहासकार टैसिटस की सोच माना जाता है, जिन्होंने अपनी किताब जर्मेनिया में एक व्यक्ति का नाम लिखा था जो आस्थी था। माना जाता है कि इसी नाम से इंस्पायर होकर एस्टोनिया को ये नाम दिया गया। एस्टोनिया दोस्तों यूं ही आगे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि इस देश के विकास में महिलाओं का भी बड़ा सपोर्ट है। ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शुमार है जहां पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या है। देश में आपको 877 पुरुषों पर 1000 महिलाएं देखने को मिलेंगी, जो आज न सिर्फ एजुकेशन बल्कि जॉब्स, बिजनेस में भी हाथ बटा रही है और प्रशासनिक मामलों में भी पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वैसे इस देश में खूबसूरत महिलाओं की दोस्ती कमी नहीं। देश में सुपर मॉडल्स की संख्या औसतन किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। ये देश डिजिटल जरूर हो रहा है लेकिन आबादी के मामले में साल दर साल नीचे गिर रहा है। यहाँ 1000 लोगों पर 10 बच्चे ही पैदा होते हैं। इसके पीछे का कारण है करियर, जिसे लेकर एस्टोनिया के लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस है। यहाँ की आबादी में मूल लोगों से ज्यादा रशियंस की संख्या ज्यादा नजर आती है। एस्टोनिया की आबादी में आपको नास्तिकों की संख्या सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ 58% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करते और इस मामले में भी ये दुनिया में टॉप देशों में शुमार है। 30% के अराउंड लोग यहाँ क्रिश्चियन हैं, जबकि 0.5% के लगभग यहाँ मुस्लिम्स भी हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में एक भी मस्जिद नहीं। जी हाँ दोस्तों, एस्टोनिया उन देशों की लिस्ट में है जहाँ एक भी मस्जिद नहीं। मस्जिद को छोड़कर यह देश दुनिया की सबसे सुरक्षित संरक्षित इमारतों का घर माना जाता है, जिनमें सबसे पुरानी है सेंट मैडलिन चर्च। ये सबसे पुरानी लकड़ी की इमारत है। इस इमारत की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से जहाज की लकड़ियों से डिजाइन किया गया था और ये देखने में काफी आकर्षक भी है। एस्टोनिया को दोस्तों पहले क्रिसमस ट्री का बर्थ प्लेस भी माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि दुनिया का पहला क्रिसमस ट्री इसी देश में सजा
सजाया गया था। मशहूर वीडियो कॉलिंग ऐप स्काइप का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। इसके जरिए अपनों के साथ घंटों तक वीडियो कॉलिंग भी की हो। लेकिन शायद आप नहीं जानते कि स्काइप का जन्मदाता भी एस्टोनिया देश ही है। एस्टोनिया में कई नियम भी फॉलो करना कंपलसरी है। जैसे दिन में अगर आप मोटरसाइकिल, कार या कोई वाहन लेकर निकलते हैं तो आपको दिन में भी वाहन की लाइट ऑन ही रखनी पड़ेगी। एस्टोनिया में कैफे कल्चर काफी मशहूर है। देश में हर गली कोने में आपको एक कैफे नजर आ जाएगा, फिर साइज चाहे छोटी हो या बड़ी। वैसे तो दुनिया भर में आजादी का जश्न एक ही बार मनाया जाता है, लेकिन एस्टोनियाई लोग साल में 2 बार आजादी का जश्न मनाते हैं। एक बार 24 फरवरी को और जबकि दूसरी बार 30 अगस्त को। ऐसा इसलिए क्योंकि 24 फरवरी को एस्टोनिया 1918 में जर्मनी से आजाद हुआ, लेकिन फिर 1940 में रूस ने इस देश पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद 20 अगस्त 1991 को एस्टोनिया रशियन फेडरेशन से आजाद हुआ और इस तरह ये देश साल में 2 बार आजादी का जश्न मनाने लगा। एस्टोनिया को यूरोप की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। 1991 तक सोवियत संघ का हिस्सा रहने के बाद देश ने तरक्की की अनोखी राह पकड़ी। देश की करेंसी यूरो है, जिसे यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने के बाद ही लागू कर दिया गया था। चलिए अब हम आपको एस्टोनिया के एक ऐसे आइलैंड के बारे में बताते हैं जहां महिलाओं की हुकूमत चलती है। इस आइलैंड का नाम है किहनु आइलैंड, जहां की आबादी है 700 से 1000 के बीच में और आइलैंड पर कुल 4 गांव है। इस आइलैंड की खासियत यह है कि यहाँ महिलाओं का हुक्म चलता है। यहाँ पर मछली पकड़ने से लेकर शिकार करने तक, हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बनाने से लेकर दुकान चलाने तक, हिसाब किताब देखने से लेकर घर संभालने तक, खेती बाड़ी करने लगभग हर काम की जिम्मेदारी महिलाओं ने अपने कंधों पर उठा रखी है। आइलैंड पर रहने वाले पुरुष कामकाज के सिलसिले में ज्यादातर बाहरी देशों में रहते हैं, जिस वजह से इस द्वीप पर महिलाओं का हुक्म चलता है। किहनु आइलैंड की तरह एस्टोनिया की कैपिटल सिटी तल्लीन भी बेहद खास शहर है, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है। ये देश की कैपिटल होने के साथ साथ बड़ा शहर भी है। तल्लीन असल में एक ओल्ड टाउन है जिसकी खूबसूरती देश भर में बिखरी हुई है। ये शहर एस्टोनिया के इतिहास को समेटता है और पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र बनता रहता है। एस्टोनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम और 314 मीटर की ऊंचाई वाला तल्लीन टीवी टावर शहर की शान बढ़ाता है। तल्लीन टीवी टावर में एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है, जिससे पूरे शहर के नजारों को देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ टाउन हॉल स्क्वायर भी है। इसके अलावा यहाँ कई चर्च हैं, पुरानी इमारतें हैं और पुरानी फैक्ट्रीज भी, जो तल्लीन को घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह बनाती है। दोस्तों, इस देश की जीडीपी 43.5 बिलियन यूएस डॉलर्स है। इस देश की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है ट्रेडिंग का। इसके बाद यहाँ का सर्विस सेक्टर जीडीपी में काफी हद तक इन्वेस्ट करता है। इस देश की सर्विसेज सिर्फ एस्टोनिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों में फैली भी हुई है। यहाँ कई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स भी हैं। साथ ही यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के बाद से ही एस्टोनिया कोकेन और सिंथेटिक ड्रग्स के लिए इम्पोर्टेंट ट्रांसशिपमेंट एरिया बनाया गया है। इस देश में स्टार्टअप्स की संख्या भी सबसे ज्यादा है। देश में प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो दोस्तों वो 31,855 डॉलर से भी ज्यादा की है। यानी इस देश के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं। इस देश का टैक्स सिस्टम आपको खास पसंद आ सकता है, क्योंकि यहाँ फ्लैट टैक्स सिस्टम लागू है। यानी इस देश में लगभग हर तरह के सामान पर एक ही तरह का टैक्स है और पूरी दुनिया में इस तरह का टैक्स सिस्टम लागू करने वाला एस्टोनिया पहला देश है। एस्टोनिया में दोस्तों हरी भरी वादियों की कोई कमी नहीं। यहाँ सिर्फ 20.8% भूभाग ही ऐसा है जिस पर लोग बसे हुए हैं, जबकि 50% भूभाग तो जंगलों, घने पेड़ों और वादियों से घिरा है, जबकि 29.2% के लगभग जमीन को खेती के लिए यूज किया जाता है। इस तरह एस्टोनिया में आपको भीड़ भाड़ से ज्यादा शांति और सुकून की सांस मिलेगी। यही कारण है कि दुनिया भर में शांति और खामोशी की तलाश में भटक रहे लोगों के लिए एस्टोनिया को एक परफेक्ट देश माना जाता है। इस देश में भीड़ भाड़ नहीं है तो यहाँ ट्रैफिक की समस्या भी बेहद कम है। आप कई बार सड़कों को एकदम खाली भी देख सकते हैं, जिसका मेन कारण आप जान ही चुके हैं। जी हाँ, फ्री ट्रांसपोर्ट। वैसे दोस्तों आपने वो फिल्म तो देखी होगी, हाँ वही दम लगा के हैशा। ये मूवी जितनी ब्रिलियंट थी उससे भी ब्रिलियंट थी वो प्रतियोगिता जिसमें पति को अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर रेस लगानी होती है। वेल ऐसी प्रतियोगिता अगर आप रियल में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बेझिझक एस्टोनिया आइए, क्योंकि इस देश में हर साल ये प्रतियोगिता होती है जिसमें पति अपनी पत्नी को कंधे पर बिठाकर रेस लगाता है और जीतने वाले कपल को इनाम दिया जाता है। एस्टोनिया घूमने के लिहाज से बेहद ही आकर्षक है, जहाँ तल्लीन का ओल्ड टाउन और स्ट्रूवे जियोडेटिक आर्क जैसी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें देखना सपने के जैसा है। इसके अलावा महिलाओं के द्वीप को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया, जहाँ जाकर आप महिलाओं की हुक्मगिरी और मेहनत देख सकते हैं। खाने के मामले में यहाँ के केक्स और पेस्ट्रीज को ट्राई करना मत भूलिए, जो अपने मीठे टेस्ट और कमाल के स्वाद के लिए पूरे यूरोप में पॉपुलर है। बात अगर गार्लिक ब्रेड की जाए तो समझ लीजिए कि एस्टोनिया की गार्लिक ब्रेड जैसा स्वाद आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ की गार्लिक ब्रेड पूरे एस्टोनिया और यूरोप में फेमस है। इसके अलावा भी यहाँ कई कमाल की डिशेज हैं जिन्हें चखने के बाद आप एस्टोनिया बार बार जाना चाहेंगे। इसीलिए वीडियो को सीरियसली लीजिए और मन बनाइए कभी एस्टोनिया जाने का।